स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th को सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों 4th सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। 2 poles of heights 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops in 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. बच्चों इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और मैंने फिगर ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक एक पार्ट्स को इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पोल्स की बात कर रहा है, ए बी और सी डी, जो कि गिवन पैरामीटर्स हैं। ए बी 7 मीटर दिया हुआ है और सी डी 18 मीटर दिया है। और ए बी का जो टॉप पोजीशन है वो सी डी के टॉप पोजीशन पर जो पोल है उस पर वायर एक बांधा गया है। जो लाइन ऑफ विजन एसी और हॉरिजॉन्टल लाइन एई के बीच में एक थीटा एंगल है, उसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया जब फिगर बना है तो। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर ए बी 7 मीटर दिया हुआ है तो ईडी भी 7 मीटर ही होगा जैसा कि मार्क किया हुआ है। और जो इस एसी की वैल्यू है वो गिवन है, जो वायर का लेंथ है 22 मीटर। अब जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की वही इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ए बी इज द फर्स्ट पोल, सी डी इज द सेकेंड पोल, एंगल CAE इज द एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे थीटा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और गिवन वैल्यूज है ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर फर्स्ट पोल की हाइट, सी डी सेकेंड पोल की हाइट 18 मीटर और AC 22 मीटर जो कि दिया हुआ है। अब बच्चों सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD की वैल्यू दिया हुआ है हमको 18 मीटर, तो हम C सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखो बच्चों CD की वैल्यू किससे मिलकर बनी है, C प्लस ED। तो हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ पर CD इज इक्वल टू C प्लस ED रख दिया है और इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो यहाँ से बच्चों कैलकुलेट हमको C करना है तो हो जाएगा CD हमको कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है और C की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। और ED अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होने की वजह से 7 मीटर है। तो C प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके माइनस कर लेंगे। तो 18 माइनस 7 इज इक्वल टू C। तो C की वैल्यू यहां से हो जाएगी 11 मीटर। और बच्चों तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी C 11 मीटर। अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल CEA इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो ट्रायंगल CEA में हम लिख लेंगे यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल CEA। अब बच्चों इसमें हमको करना क्या है कि दो रिलेशन में 2 पैरामीटर्स हमको दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर की हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पर बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर बोले का जो ट्रिक मैंने बताया था उसके हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। और इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का। तो यहाँ पर देखो बच्चों हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसकी वैल्यू हमको यहां पर दी हुई है, हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 11/22। अब यहां से बच्चों अगर इसको हम कट कर लेंगे तो 11 के टेबल में 2 टाइम्स में जाता है, मीन्स ये 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से बच्चों देखो हमको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 होती है। इसका मतलब हम 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख देते हैं तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से हमको क्या करना है, साइन और साइन को कट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 30 डिग्री। इट मीन्स हमको थीटा की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री, जो कि हमको हॉरिजॉन्टल और इस वायर जो बंधा हुआ था
ए बी पोल से सी डी पोल के टॉप का उसके बीच का एंगल हमको मिल गया 30 डिग्री, और यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था बच्चों। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द एंगल मेड बाय द वायर विथ the horizontal is 30 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रही थी जो कि 30 डिग्री आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं। A storm broken a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. बच्चों सारे क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन में दिए हुए इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। मैं फिगर को एक बार डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में ए भी एक ट्री है, ए से लेकर बी तक एक ट्री है जो आंधी आने के बाद सी पोजीशन से टूट गया है और टूटने के बाद सीडी पोजीशन पर झुक गया है, और ट्री के हॉरिजॉन्टल बनाते हुए 20 मीटर की दूरी से ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो पार्ट यहाँ पे टूटा है वही पार्ट यहाँ पर गिर गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि AC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो बच्चों जो बातें मैंने डिस्कस की वही यहाँ पर लिख लिया है। लेट AP रिप्रेजेंट द ट्री बिफोर द स्टॉर्म ड्यू टू storm tree gets broken at C. Broken part AC takes the position CD. देखो बच्चों broken part AC takes the position CD means यही वाला पार्ट AC टूटा है और यहाँ पर गिर गया है। और गिवन पैरामीटर्स में मैंने लिख लिए हैं AC is equal to CD जो कि पहले डिस्कस किया। BD इस ट्री का हॉरिजॉन्टल लेंथ है 20 मीटर जो कि गिरे हुए पेड़ के पॉइंट से है, और एंगल CDB 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एंगल CDB 60 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो पार्ट में करना पड़ेगा। पहला कि हमको CB कैलकुलेट करना पड़ेगा, और CB कैलकुलेट होने के बाद हमको CD कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि AB जो हमारा पेड़ की हाइट है वो AC और CB से मिलकर ही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम CB कैलकुलेट करेंगे, और बच्चों CD कैलकुलेट करने के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे वो tan थीटा का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। tan थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो tan थीटा की जगह पे 60 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको नहीं पता है और बेस है 20 मीटर। ये हो जाएगा CB अपॉन 20, CB अपॉन 20, और tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। तो यहाँ पर √3 वैल्यू रख लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे CB अपॉन 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों यहाँ से हम CB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो CB हो जाएगा बच्चों 20√3। अब यहां से CB की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट हो गई। अब हमको जो नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है वो CD कैलकुलेट करना है। तो बच्चों CD कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हेल्प होगा वो साइन का होगा, जो कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम नेक्स्ट साइन थीटा के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे CD। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, और बच्चों वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर देखिए CB है, CB अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको पता नहीं है तो हम CD रहने देते हैं, और वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हो जाएगी हमको √3/2, सो √3/2 यहाँ पे पुट कर लेंगे, और CB की वैल्यू हमको कैलकुलेट है पहले से 20√3 की हो जाएगा 20√3 और CD।
अब बच्चों यहाँ से CD कैलकुलेट कर लीजिए। CD कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये CD √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर 20 √3 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में CD इज इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 इंटू 2 अपॉन √3। अब बच्चों देखो यहाँ से √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी 40। 20 इंटू 2 40। अब CD हमको यहाँ से कैलकुलेट हो गया। CD इज इक्वल टू 40 मीटर। अब देखो बच्चों CD की वैल्यू 40 मीटर कैलकुलेट हो गई तो जो ट्री है वो क्या होगा CB प्लस CD हम कर देंगे तो हमको ट्री की हाइट मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों हाइट ऑफ द ट्री इज, तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा 40 और प्लस CD की वैल्यू हम 20 प्लस √3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 √3 और यहाँ पर हम मीटर मार्क कर लेंगे। बच्चों अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइट एट द ग्राउंड। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। Assuming that the string is straight, find the length of the string। बच्चों इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ करेंगे और फिगर मैंने क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन की हेल्प से बना रखा है। बच्चों फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ए भी एक हाइट है बच्चों जिसमें जो ए पॉइंट है वो किसी पतंग की है और बी डी जो है वो हॉरिजॉन्टल है मींस ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से जो पतंग है वो 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है और जो उसका धागा है मींस स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर का एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें इस पतंग की डोर जो कि स्ट्रिंग है एडी उसको कैलकुलेट करना है। जो भी बातें मैंने बच्चों डिस्कस की इधर लिख लिया है। ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द काइट, ए रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द काइट, बीडी रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, एबी इज द हाइट ऑफ द काइट और एबी की जो हाइट है जिस ऊंचाई पर वो पतंग उड़ रहा है उसकी हाइट 60 मीटर गिवन है। गिवन पैरामीटर देखो बच्चों मैंने लिखा हुआ है एबी इज इक्वल टू 60 मीटर जो कि पतंग की हाइट है ग्राउंड लेवल से। इसमें बच्चों एक और चीज है √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है 1.73 और एडीबी जो कि एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड उस धागे से एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ मींस एडी लाइन ऑफ विजन हो गया और बीडी जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और इन दोनों के बीच में जो फॉर्मेशन है वो 60 डिग्री एंगल का है। बच्चों तो हमको एडी कैलकुलेट करना है तो जो रेशियो लेंगे मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे वो साइन थीटा का होगा क्योंकि वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की हाइट हमको दी हुई है और हमको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रख दीजिए साइन 60 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AB अपॉन AD हो जाएगा AB अपॉन AD। अब इसके बाद जो भी वैल्यू है इसको रख दीजिए साइन 60 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से हो जाएगा √3 अपॉन 2 तो इसको यहाँ पुट कर देंगे √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू देखिए 60 मीटर है तो यहाँ पे हमने रख दिया 60 और AD की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो इसको AD रहने दीजिए। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम AD कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा AD मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ और इधर की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में AD इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है रेशनलाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो बच्चों ये हो जाएगा 60 इंटू 2 और इंटू √3 और नीचे की वैल्यू बच्चों देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं √3 इंटू √3 का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो देखो यहाँ पे हो जाता है मैं
कैलकुलेशन विद एक्सप्लेनेशन से आपको बता देता हूं। √3 इंटू √3, तो बच्चों देखो इसको लिख सकते हैं हम 3 और रूट की वैल्यू होती है 1/2 और इंटू 3/1/2, सॉरी 3 टू द पावर 1/2। अब इसको बेस अगर सेम होता है तो हम पावर ऐड कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है 3 और 1/2 प्लस 1/2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर 1 मीन्स 3। इसका मतलब है इन दोनों जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 3। अब बच्चों इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूं, और देखिए यहां से जब फिर से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 2 जा 6, और जो वैल्यू बचेगी 20 इंटू 2 इंटू √3, तो हो जाएगा 40 √3। और बच्चों यहां से हमको √3 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1.73, तो इसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 40 इंटू 1.73, और आप मल्टीप्लाई अलग से भी कर सकते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगी 69.2 मीटर, और ये हो जाएगी एडी की वैल्यू जो कि हमको कैलकुलेट करना है। और यही है हमारा पतंग की जो स्ट्रिंग है एडी। एडी इज इक्वल टू 69.2 मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द string is 69.2 मीटर।